परमात्मा तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ओ परमात्मा तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। हाँ जी, तो आज की पज़ल भी हमारी परम आत्मा के इधर उधर ही घूमती है। तो आज की हमारी चौथी पज़ल है, परम पिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। तो आपको अपनी गहराई में जाना है और सोचना है, सुना सुनाया नहीं, अपने अंदर झांक के देखना है कि आपका उसके साथ क्या संबंध है, आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है। क्योंकि हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी नाम से उसे पुकारते हों, किसी का भी पूजा अर्चना करते हों, लेकिन अनायास ही हमारे मुख से भगवान, ईश्वर, परमात्मा निकल ही आता है। हम जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हमेशा ऊपर ही देखते हैं, हमेशा कहते हैं हे ऊपर वाले, हे परमपिता परमात्मा, है ना। आरतियाँ भी गाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, मतलब तुम ही हमारे माता हो, पिता हो, भाई, बंधु। ऐसा हम किसी और देवी देवता को तो नहीं कह सकते, ऐसा हम किसी भी इंसान को नहीं कह सकते। तो महान आत्माएं भी बहुत होती हैं, देव आत्माएं भी होती हैं, पाप आत्माएं भी होती हैं, पुण्य आत्माएं भी होती हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा, परमात्मा, वो सिर्फ एक ही होता है। क्योंकि पिता तो एक ही हो सकता है ना, आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा तो एक ही हो सकता है, अलग अलग तो नहीं हो सकते। आप उसको नाम से कितने भी पुकार लें। अब हम अपने लौकिक पिता को भी बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, कोई पापा कहता है, कोई डैडी, कोई पिताजी, कोई बाबूजी। ऐसे ही उसको भी हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, गॉड कहता है, वाहिगुरु कहता है, सतगुरु कहता है। बहुत सारे नामों से पुकारते हैं हम उसका, लेकिन उसका असली नाम क्या है? उसका असली नाम है शिव, शिव परमात्मा। शिव क्यों? शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब होता है शून्य। शिव का मतलब होता है जो ना आदि में आता है ना अनादि में आता है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो एक छोटा सा ज्योति बिंदु है जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इसे हम देख सकते हैं तो अपनी तीसरी आँख से, क्योंकि वो हमें ज्ञान देके त्रिनेत्री बनाता है, हमें शक्तियाँ देता है, हमें ज्ञान देता है, हमारा पिता है। अब पिता है, हम उसे मानते हैं वो पिता है, तो लौकिक पिता हमें बहुत कुछ देते हैं, तो वो भी हमें बहुत कुछ देता होगा। पिता के संस्कार भी बच्चों में आते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वो जो परम पिता है उसके संस्कार भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर हैं। ये चीज़ अलग है कि हम उसे भूल गए हैं, भूल चुके हैं, पर हैं तो। क्योंकि जो संतान होती है वो कहीं ना कहीं पिता की छाप उस पर ज़रूर पड़ती है, लौकिक में भी होता है। तो इसका मतलब वो सर्वशक्तिमान, उसकी छाप हम पर ना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब शांति का सागर है, सुख का सागर है, तो नेचुरल सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर शांति है तभी हम उसे ढूंढते हैं, हमारे अंदर सुख है तभी हम उसे बाहर ढूंढते हैं। जैसे एक होता है ना, कस्तूरी मृग अपनी कस्तूरी ढूंढता रहता है और अंत में वो उसके अंदर ही होती है। तो हमारी कस्तूरी कहाँ है? वो भी तो हमारे अंदर ही है ना। वो परमपिता परमात्मा जो सबसे ऊपर है, तो हम उसकी संतानें नीचे तो नहीं हो सकते।
अपने घर से हम यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ काम देकर भेजा होगा उसने हम सबको। वो पूर्ण करने आए हैं अपने अपने कामों को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को। वो ये तो नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि जो रचना बनाई है उसने, उसे वो नहीं छोड़ता, तो हमें कैसे कहेगा कि आप अपनी रचना छोड़ दो, संन्यास ले लो, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। वो बस इतना कहता है कि कीचड़ में कमल फूल समान बनो, कांटों में गुलाब बनो, इतना महको कि दूसरों को भी खुशबू महसूस हो। जो तुम्हें छुए उसके हाथों में भी तुम्हारी महक आ जाए। वो हमें सुख देता है, शांति देता है, और क्या देता है। एक लौकिक पिता जायदाद में बहुत कुछ देते हैं, तो वो क्या देगा? जिसके पास जो होता है वही देता है। जिसके पास पैसा होगा वो पैसा देगा, जिसके पास सुख होगा वो सुख देगा, और जिसके पास सुख, शांति, प्रेम, दया, सबका सागर है, जो गुणों का सागर, तो वो तो वही देगा जो है उसके पास। अखुट खजाने हैं उसके पास, तो वही देगा, उससे कम तो नहीं दे सकता। बस लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम इस लायक होने चाहिए कि हम उस अपने परमपिता परमात्मा से जो भर भर के देता है ले सकें। क्योंकि कहते हैं कि शेरनी का जो दूध होता है ना, वो सोने के बर्तन में ही रखा जाता है, वरना खराब हो जाता है। तो वो ज्ञान, वो शक्तियाँ, वो अकुट खजाने, वो हीरे मोती जवाहरात लेने के लिए हमारी बुद्धि को, हमें भी तो सोने जैसा पावन होना पड़ेगा ना, तभी तो समा सकती हैं वो शक्तियाँ हमारे अंदर। अष्ट शक्तियाँ तो हमारे अंदर ही हैं, बस याद करना है, भूले हुए हैं, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा को ही भूल गए। याद आता है, वो हर पल याद आता है, लेकिन एहसास नहीं है कि किसको याद कर रहे हैं। मूर्तियों में, इंसानों में, सब में भटकते रहे, उसको खोजते रहे, पर शांति कहीं नहीं मिली, क्योंकि उसके अलावा वो शांति कहीं दे ही नहीं सकता ना। कोई नहीं दे सकता। जो शांति का सागर है, उससे ज़्यादा तो शांति कोई नहीं दे सकता। तो अपनी बुद्धि को, अपने मन को हमें इतना पावन, इतना पवित्र बनाना है कि उसका डायरेक्शन हमें समझ आए। मान लीजिए हम कोई सवाल कर रहे हैं और गलत हो रहा है वो बार बार, तो हम क्या करेंगे? नेचुरल सी बात है कि फॉर्मूला गलत अप्लाई कर रहे हैं, उसे सही करेंगे। सब कुछ छोड़ छाड़ के तो नहीं बैठ जाएंगे, और ना ही टीचर से बहस करेंगे कि जी आपने सवाल ही बड़ा कठिन दिया था, हम क्या करते। शांति से बैठ के उस टीचर से पूछेंगे ना कि जी इसका सॉल्यूशन क्या है, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें जिसकी वजह से हमें वो राइट आंसर मिले जो नहीं मिल रहा है। तो वो राइट आंसर, वो जो हमारा सतगुरु है, वो जो हमारा टीचर है, वो जो हमारा परम पिता है, जो हमें रोज़ पढ़ाता है, वही दे सकता है। लेकिन उसको सुनने की क्षमता भी तो हमारे अंदर हो ना। डायरेक्शन तो वो हर पल देता है, लेकिन वो समझ में भी तो हमारे आए, क्योंकि इतने जन्मों के संस्कार हैं, ऐसे ही तो नहीं बदलते। परसेंटेज वाइज बदलते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं। कोई कह रहा था कि आप अपने नाम के आगे BK क्यों लिखते? ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी ग्रुप है, ब्रह्मा कुमारी ग्रुप नहीं है। ब्रह्मा कुमारी एक ईश्वरीय संस्था है या फिर यूनिवर्सिटी है। वहाँ हम पढ़ते हैं और वो परमपिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, वो हमें बैठ सिखाते हैं हर छोटी से छोटी पॉइंट। वहाँ पर हम सीखते हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सही तरीके से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं।
एक तैराक है और एक नौसिखिया है, जिसे बोल दिया गया कि चलो आप तैरना शुरू कर दो। बिना सीखे हम कैसे तैर सकते हैं? और ये ज़िंदगी का सागर है, इसको पार करना है, तो इसको बिना तैरे तो सीखे तो हम नहीं तैर पाएंगे ना। तो फॉर्मूला अप्लाई जब तक हम नहीं करते तब तक हम नौसिखिए ही कहलाएंगे। तो कब तक? लोग कहते हैं कि आपकी अभी एज नहीं है। ज़िंदगी जीने का सलीका सीखने की कोई एज नहीं होती, और जितनी जल्दी आप सीख लेना उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि गलतियां करने के बाद आप सुधार सकते हैं चीज़ों को। लेकिन अच्छा ना हो कि हम गलतियां करें ही ना, उससे पहले ही हमें पता चल जाए सॉल्यूशंस, फॉर्मूले सही पता चल जाएं, बिना गलती करे। तो सोचिएगा, आज का सवाल, आज की आध्यात्मिक पहेली, स्पिरिचुअल पजल, परमपिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है? और जो भी महसूस हो आपको, वो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। ओम शांति।